तो देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, इसका टेंशन मत लो। तो ये चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। ये मेरी ई बुक है ना, इसको मैंने आपको भेजा होगा सॉल्व करने के लिए। बहुत मस्त बनाया है मैंने, ये दिल से बनाया है, क्वेश्चन छाट छाट के। तो भेजी होगी पीडीएफ ग्रुप में। चलो ठीक है, देखो लिखा है विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो देखो याद रखना, मेंडलीव ने यूज किया था एटॉमिक, पता है क्या? एटॉमिक व्हाट? देखो आपको यहां मैंने आंसर भी दे रखा है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो इससे कर लेना यार, सबसे बढ़िया बता रहा हूं, इसमें आंसर भी मैंने हैंड रिटन आंसर डाल रखे हैं, खुद से ही बनाए हैं आंसर भी। तो आपको दिख जाएगा, आंसर शीट भी है। तो इससे बाहर नहीं आएगा, 11th क्लास की जो केमिस्ट्री का है ना, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अभी साफ हो जाएगा, रुक जाओ। लिखा है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एट मेंडलीव यूज्ड टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल वाज एटॉमिक वेट। उन्होंने एटॉमिक वेट का इस्तेमाल किया था अपना पीरियोडिक टेबल बनाने में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दिख रहा है ना, ये दिख ही रहा होगा और क्या। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है उसकी? एटॉमिक वेट। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इनके आंसर से मिल जाएंगे, और आपने पढ़ा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज, ये वाला थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, कई बार लिखा है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ मेंडलीव एंड मॉडर्न। तो मेंडलीव ने लिया था एटॉमिक वेट और मॉडर्न ने लिया था एटॉमिक नंबर। ये फर्क है दोनों के अंदर। इन्होंने एटॉमिक वेट का सहारा लिया था पीरियोडिक टेबल बनाने में, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक ने एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया था। तो इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विच एलिमेंट डू यू थिंक हैव बीन नेम्ड बाई 120 ले लेते हैं, चलो। ये शायद इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये गायब है, छोड़ दो इसको। अच्छा ये रहा नीचे, देखो नीचे लिखा है व्हाट वुड बी द आयु। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। किसको ऐसे क्वेश्चन के नाम लिखने नहीं आते? कोई है ऐसा? अब तक तो मुझे लगता है हर किसी को आता होगा। जैसे इसको बोलते हैं अन, अन वन को अन बोलते हैं, ये मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ा है। अन टू को पता है क्या बोलते हैं? बाई, बी जो भी है। ओ को बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं निल, लास्ट में ई एम लगा देते हैं। ये तो आईयूपीएससी नेम वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने के चांस रहेंगे पूरे पूरे। और ये पीडीएफ में दोबारा भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इनके आंसर लास्ट में दिए हुए हैं तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। लिखा है व्हाट वुड बी द आईयूपीएससी नेम, ये वाला मतलब समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कोई नंबर दिया है, ठीक है, मान लो 112 है, कुछ भी है, समझे मेरी बात को। अब लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसमें बताओ ना, पहला टॉपिक अगर हम देखते हैं, पहला टॉपिक तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो मेंडलीव वाला और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, और दूसरा आईयूपीएससी नेम। बस ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, जो थर्ड पीरियड में हो और 17 ग्रुप में हो। तो थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का मतलब पता क्या हो गया? देखो अपना, अगर आपने पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ा, देखो आपको इसलिए कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल आपको हल्का सा याद होना चाहिए। तो ये होता है पहला पीरियड, पहला दूसरा तीसरा पीरियड, और कौन सा ग्रुप बोला है? 17 ग्रुप, यानी हेलोजन में जाना है आपको। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की बात कर रहा है वो। बोला क्यों? ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और 17 होता है ये, पता है आपको? अरे 18 ग्रुप होता है ना, 18। तो 18 ग्रुप में 17वां कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन। इसलिए कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद होना चाहिए, कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो भाई पीरियोडिक टेबल तो याद होना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ऐसा ना पता हो कि पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है जिसमें 18 ऐसे लाइन होते हैं। इसको बोलते हैं 18वां, इसको बोलते हैं 17वां, और 17वां होता है फिर कल बाहर आई आंटी। तो कह रहा कि हमें जाना है 17वें ग्रुप में, और तीसरा पीरियड मतलब पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। तो कहीं ना कहीं ब्रोमीन की तरफ बातें कर रहा है, इशारा कर रहा है ना। समझे मेरी बात को?
अब ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इसके लिए आपको हल्का सा पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। इनमें क्या है, ये तो आ चुका है। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं याद है आपको? आपको पता होगा, निक्टोजेंस, हेलोजेंस, चाल्कोजेंस, तो ये सब बढ़िया से आपको पढ़ाया गया है। तो 17 को क्या कहते हैं याद है? हेलोजेंस। 17 हमारा हेलोजेंस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन शायद अभी आया भी होगा किसी के पेपर में कि ग्रुप 15 को क्या कहते हैं, ग्रुप 13 को क्या कहते हैं, आया है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब जो आपको पढ़ाया गया उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि भाई देखो, आईयूपीएससी नेम लिखने वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि 110 का क्या नाम होगा, 112 का क्या नाम होगा, 105 का क्या नाम होगा, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भैया बताओ पीरियोडिक टेबल में यहां पर कौन बैठा हुआ है। आसानी पूछेंगे, मुश्किल नहीं पूछेंगे। बोल देंगे ग्रुप 2 के 12वें 14वें उसमें, सॉरी, वैसे बोल देंगे कि भाई पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 15 है, बताओ कौन है। तो हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, पीरियड ऐसे होता है, यह है पीरियड और यह है ग्रुप। इसको पीरियड कहते हैं, ऐसे कहते हैं ग्रुप। तो ये हल्की हल्की बातें आपको पता होना चाहिए। देखो अभी तो हम, देखो ऐसा है ना, जब हमारे पेपर पास होते हैं तो हम चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते, बार बार कितनी बार पढ़े। तो अभी ना आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के पैटर्न को देखो। ये पीरियड आपका वो वाला है, ये आपका पीवाईक्यू है। तो पीवाईक्यू में आपको साफ दिख रहा है कि आईयूपीएससी नेम वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे। फिर आपको साफ दिखेगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिसमें पूछ रहे हैं बताओ कि सिक्स्थ पीरियड का ये वाला एलिमेंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पीरियड टेबल अच्छे से थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर पूछ रहा है कि बताओ कलेक्टिवली ग्रुप 17 को क्या कहेंगे, तो ग्रुप 15 का ही पूछ सकते हैं आपसे, ग्रुप 18 का ही पूछ सकते हैं आपसे। तो जो आपको पढ़ाया गया ना क्लासरूम में वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां से हमें ये वाले क्वेश्चन लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये पोजीशन वाले पहले आते थे क्वेश्चंस, अब नहीं आते, तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको मैं करवाऊंगा वो आप करके आना फिलहाल अभी के लिए। जो मैं आपको कराऊंगा फिलहाल वो वाला आपको करके जाना है, बाकी नहीं करके जाना है। जैसे मैं आपको यहां पर फोकस करवा रहा हूं, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज अ पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि हमारे पास ना ऑक्सीजन है। अब कह रहा है ऑक्सीजन में पहली बार आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन, कि अगर हम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी, क्या होगा? तो इसका आंसर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव के पीछे रीजन क्या है कि ऑक्सीजन एक छोटे साइज का एटम है, और जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे ना तो उसको रिपल्शन फील होगा। ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, मैं आपको आंसर पढ़ाऊं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको दिखाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये रहा। दिख रहा है आंसर? क्या नहीं दिख रहा? दिखेगा, दिखेगा, अभी दिखेगा। इसमें भी नहीं दिख रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? नहीं दिख रहा है यार, कोई बात नहीं। तुम्हें दिख रहा है? देखो लिखा है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ O is positive, so the energy has to be supplied to convert O to O minus to convert the repulsive forces, है ना। repulsive forces होगा यहाँ पर। सिंपल बताऊं तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो पहले पढ़ते, लिखा है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, so the energy has to supplied to convert O minus to O minus 2। ये ना उससे इधर कट गया है, एक्चुअली इस O पर -2 है। कह रहा है देखो पहली बार में डालोगे तो O माइनस बनेगा, और दूसरी बार में जाओगे तो O-2। तो भैया एक छोटे एटम में जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्शन होगा, क्या होगा? तो आपको उल्टा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अगर डालना चाहोगे तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखो ये ऑक्सीजन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसने चल ले लिया। अगली बार इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्शन स्टार्ट होगा, तो आपको उल्टा एनर्जी लगाना पड़ेगा, उल्टा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। क्यों? हमें उल्टा उसमें एनर्जी लगाना पड़ रहा है रिपल्शन की वजह से। रहा टू ओवरकम द रिपल्शन, रिपल्शन हो रहा होगा उस टाइम, और तुम्हें उल्टा एनर्जी लगाना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अभी फिलहाल मैं जिस क्वेश्चन पे टिक लगाऊंगा सिर्फ वही करना है आपको, और उसी टाइप के क्वेश्चन ही करने हैं, एग्जाम में वही आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रहा, अरेंज द एलिमेंट, लिखा है ना देखो, अरेंज द एलिमेंट्स इनटू इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। कौन दीदी? मनीषा, हो गया, चेक कर लिया कंफर्म, ठीक है। वो टेक्स्ट कर लो ब्लैक वाले टैब में, लिख लो वो D&F, ठीक है। ध्यान दो, अरेंज द एलिमेंट इनटू इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। अब देखो आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने एक बढ़िया सा सिखाया, क्या सिखाया देखो, कि अगर किसी पर पॉजिटिव ज्यादा है तो उसका साइज कम होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में यही होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पॉजिटिव इसके ऊपर सबसे ज्यादा है ना, ये O का -2 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये Mg+2 है, तो अगर पॉजिटिव ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, साइज कम। तो बोला है अरेंज करो भाई, तो बताओ अगर पॉजिटिव ज्यादा पर साइज कम तो नेगेटिव ज्यादा पर साइज, नेगेटिव वाले बड़े होते हैं, पॉजिटिव वाले छोटे होते हैं। तो सबसे छोटा कौन होगा? Mg+2, तो Mg+2 सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा? Na+, फिर उससे हल्का सा बड़ा F-, फिर उससे ज्यादा बड़ा कौन होगा? O-2, और उससे ज्यादा बड़ा कौन होगा? N-3, क्योंकि नेगेटिव वाले सबसे बड़े होते हैं, पता है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा ही होता है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो लिखा है नेम द स्पीसीज विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो अगर आप नाइट्रोजन के -3 में देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन। देखो N के अंदर होता है 7, और -3 का मतलब कितना हो गया बताओ? N का मतलब 7 और -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो कितने हो गए? 10। तो कह रहा है बताओ 10 इलेक्ट्रॉन वाले बताओ और कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे Na+, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? सोडियम में होता है 11, और प्लस का मतलब एक गया, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। Mg+2, मैग्नीशियम में होते हैं 12, +2 का मतलब है 2 गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा इस चैप्टर में आयोनिक साइज वाला और आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं। देखो ना, ये आप यकीन मानो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको घर में किसी भी हाल में अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपको बोला 16वां क्वेश्चन, उधर के मैंने 2-3 बताए, फिर 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, ये 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन देखो, लिखा है Li इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट आप पढ़ चुके हो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। खुद को ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो हम बोलेंगे यार ऐसा क्यों? तो करके देखते। देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 होने की वजह से ये होता है 1s2 2s1। अब वो कह रहा है कि लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, दूसरों को रिड्यूस करूंगा, खुद को ऑक्सीडाइज, और खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला बंदा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो सोचो अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या इसका फायदा होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा? ये s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? तो हम ऐसे ही बताएंगे, हम बताएंगे भैया देखो, लिथियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो वो बन जाता है 1s2 स्टेबल। क्या बन जाता है? इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ये सब क्यों लगा रहे हो इसमें? कोई ऐसे गीत, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ना स्क्रीनिंग इफेक्ट की बातें नहीं, छोटा आइटम है। सुनो सुनो, वैसे सही कह रहे हो बातें आप, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, सिंपल है, लिथियम को कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो बंदा क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन निकाल के फायदे में रहेगा। तभी आप देखोगे तो लिथियम का प्लस दिखाई देता है,
लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे के ये फायदे में रहते हैं। आपको मैंने बहुत बढ़िया सिखाया रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को तो रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बंदा अपना एक इलेक्ट्रॉन करके बाहर निकाल के खुश हो सकता है। इसीलिए तो मतलब कुल मिला के ये पेज आपके लिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। हाँ, पहले बता रहा हूं, जिसमें थोड़ा बहुत दम है वो इसको याद कर लेना। ये 10 साल में एक ही बार आया हुआ है, जितना मुझे याद है। 10 साल में एक बार, एक बार आया हुआ है, आएगा ही नहीं। 12th में है, ये 12th में दिखाई देगा, अभी नहीं आएगा। तो आपकी मर्जी है, लेकिन 10 साल में एक बार आया था, पर उसको हम फिर काउंट नहीं करते। हम कहते नहीं, नहीं आ सकता। अगर हम अभी आधे को आने को तो सब कुछ आना चाहिए हमें, पर इस चैप्टर से लिंक भी नहीं है ये, इसलिए मत करना। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो ऐसा है, अगर 2-4 दिन बाद पेपर है तो आपको मैं चैप्टर कैसे पढ़ाऊं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। और वैसे भी इस चैप्टर को हम पहले 3 बार पढ़ा चुके हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, आ जाए मेरे पास, बोले परसों मेरा पेपर है, तो उसको मैं कहां से सिलेबस कराऊंगा भाई, नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन करना ही ज्यादा अच्छा है, समझे। तो लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। कह रहा है देखो यार, एक है फ्लोरीन और एक है क्लोरीन। फ्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो मजा नहीं आ रहा है, और क्लोरीन में डाल रहे हैं तो मजा आ रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है मजा आना, आसानी से इलेक्ट्रॉन का आना। तो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में लेस नेगेटिव हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का आना लेस नेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन के अंदर मोर है देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन में जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो भाई फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। रीजन क्या है, फ्लोरीन छोटा एटम है। फ्लोरीन क्या है, छोटा, और क्लोरीन क्या है, बड़ा। तो इसका आंसर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मैं पढ़ा रहा हूं आपको। देखो, पढ़ो, लिखा है देखो, फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। थर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस रिपल्शन। छोटा सा एटम है, रिपल्शन फील होगा, नहीं समझे। मैं को छोटे से कमरे में 20 बच्चे को एडमिशन और ले लूं मैं, समझ रहे मेरी बात को, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। रिपल्शन होगा, वो धक्का मारा से धक्का मारा, मजा आ रहा होगा नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखो, तो फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया खत्म। कह रहा है कि देखो भाई, क्लोरीन बिगर है इन साइज, उसका 3p ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल बड़ा होगा। तो ये थोड़ा साइंटिफिक भाषा में हो गया, और सिंपल भाषा में हम लिख के आएंगे तो फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का आने में रिपल्शन फील होगा। क्लोरीन कहेगा कुंडी मत खड़काओ, हाँ, राजा नहीं बोलेगा वो। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई, बढ़िया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिखा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर ये आता नहीं है एग्जाम में। तो मैं आपको कहूंगा करना है तो कर लेना, नहीं करोगे तो भी ठीक है, पर ये आता नहीं, ये वाला आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम्पलर का है ना, एग्जाम्पलर क्वेश्चन डालते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ा है, वो जानबूझ के एग्जाम्पलर क्वेश्चन डाल देते थे, वही वाली बात है। लिखा है, अब सोचो मेरे लिए कितना टफ था इस बुक को बनाते वक्त, कि मैंने यहां से क्वेश्चन लिया, वहां से क्वेश्चन लिया, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया, तो बहुत मेरे को 4 महीने लगा वैसे इसको डिजाइन करने में, ठीक है ना। तो लोग देखो, ये एक पेपर पे आ गया है, एक पन्ने पे आ गया है, तो लग रहा है कितना आसान है, बट इसको लाने में जो रिसर्च करना पड़ता है वो बहुत टफ होता है। तो एक बुक बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत, बहुत पैसा, बहुत कुछ लगता है। देखो लिखा है, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेयर ऑक्सीजन हैज नेगेटिव, हाउएवर ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन नाइट्रोजन। एक्सप्लेन। कह रहे कहानी देख रहे हो, नहीं समझ में आएगा, पर आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के। देखो क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो नाइट्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो पॉजिटिव का मतलब है रिपल्शन होना,
कह रहा है ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेगेटिव है। अब कह रहा है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो रहा है, देखो लिखा है नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन डालने पर पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन में नेगेटिव होगा। फिर हाउएवर ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन इंथैल्पी, कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। तो घुमा फिरा के ये बातें हैं कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डालना भी टफ है और वहां से निकालना भी टफ है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालना भी इजी है और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान है। समझो इसकी भाषा को समझो। नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डालने पर पॉजिटिव है, मजा नहीं आ रहा। नेगेटिव का मतलब मजा होता है, ठीक है, पर ऑक्सीजन में मजा आ रहा है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन डालना भी टफ था, निकालना भी टफ है। यहां इलेक्ट्रॉन डालना भी आसान है और निकालना भी क्या है, आसान है। तो कह रहा है ऐसा क्यों? तो भाई सिंपल है, जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या आप देखना पड़ता है कौन स्टेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p7 होता है ना, 7 इसका, तो 4 हो गया 3। अब आप बोलोगे भैया नाइट्रोजन ना हाफ फिल्ड स्टेबल है, हाफ फिल्ड क्या है, अब हाफ फिल्ड स्टेबल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा वो, नहीं समझे मेरी बात को। तो रीजन क्या है, नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड स्टेबल, तो ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना भी टफ है और इलेक्ट्रॉन डालना भी टफ है। ये तो मैंने अपनी सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। आप चाहो तो इसका आंसर को भी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है, वैसे लिखा तो मैंने ही है तो आसान भाषा में ही होगा। हाँ, लेकिन जब हम बुक बनाते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखना पड़ता है ना, क्योंकि एक कंपटीशन के भाव होती है कि भैया ये रहा देखो, लिखा वही लिखा है यार, वही मैंने बोलते रहा हूं, मैं नहीं बनाया ना बुक, थोड़ा खोल खोल के लिखा है ना, क्योंकि ये रहा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, खत्म, खेल खत्म हो गया बस। कह रहे नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है पर ऑक्सीजन का हाफ फील्ड नहीं है। ऑक्सीजन में क्या होता है लास्ट में 2s2 2p4 करके देख लेना आप, हाँ 1s2 2s2, तो वही कहानी लिखा है, थोड़ा खोल खोल के आप देख लेना। तो आप कहानी को समझ पा रहे हो, कहानी को ऐसे समझना है, कैसे समझना है, कहाँ गए हम लोग, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, समझे। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये रहा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक बार कर लेना भाई, इस चैप्टर से तुम्हारे एक क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये पूरा कर लेना, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक्सप्लेन, पढ़ो भाई, एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कहा है, एक्सप्लेन व्हाई कटाइंस आर स्मॉलर एंड अनाइंस आर लार्जर। कह रहे देखो जो कटाइन है, कटाइन मतलब पॉजिटिव वाले और अनाइन मतलब नेगेटिव वाले, कह रहे कटाइन छोटे होते हैं अनाइन बड़े होते हैं, क्योंकि कटाइन में इलेक्ट्रॉन कम होता है, अरे इलेक्ट्रॉन कम होता है ना इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है ज्यादा। इसका आंसर आपको पढ़ने को मिल जाएगा इजीली, बड़ा आसान है, समझ पा रहे बात को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, कर लेना। वैसे मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, ये नोट्स में बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। अब आगे क्या लिखा है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवेलेंसी, ये आपको तो उस वाले चैप्टर से आता होगा ना, अरे क्या पढ़ा था हमने, रिडॉक्स वाला। कह रहा है एल्यूमिनियम का पूछ रहा है, ये Al का, तो एस को एक्स मान लेते हैं, क्लोरीन का -1 होता है, पानी क्या होता है न्यूट्रल, और इक्वल टू में कितना है +2, तो एक्स कितना आ जाएगा +3, ये रिडॉक्स में सिखाया मैंने आपको। अरे इसको एक्स मानते हैं, ये क्लोरीन का -1 होता है और ये पानी का तो 0 होता है, पानी का कोई चार्ज नहीं होता, और ऊपर क्या है +2, तो एक्स इज इक्वल टू +3। चलो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गया। आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव द
मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बोला इन सब में से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी अच्छी होगी? किसकी अच्छी होगी? फ्लोरीन की तो नहीं होती, अभी बताया था। फ्लोरीन तो ऐसे ही हार गया, फिर बचा कौन? वही जीतेगा। आंसर देख लेना अपने हिसाब से। तो ये तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ये रेडॉक्स वाला चैप्टर का है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपको एग्जाम में भी दिखाई देगा ये वाला, ये क्वेश्चन तो आ भी जाता है। हाउ विड यू एक्सप्लेन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर? कह रहा है सोडियम से जब हम पहली बार में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, लो है, निकालना आसान है। लेकिन मैग्नीशियम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो टफ है, टफ। लेकिन जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, मतलब क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि सोडियम से आपने एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहली बार आपने एनर्जी लगाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, तो सोडियम प्लस बन गया वो, तो ये काम आसान था। लेकिन अगर वही काम हम मैग्नीशियम में करें, मैग्नीशियम से Mg प्लस, तो ये काम हो जाता है टफ। समझ में आया? लेकिन जब इधर जाएंगे तो ये टफ हो जाएगा और ये आसान हो जाएगा, उल्टा उल्टा चल रहा है। दूसरी बार में जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने गए आयनाइजेशन इंथैल्पी 2, तो भाई काम मुश्किल था, और इसके बारे में दूसरी बार में क्या था, आसान। सॉरी टफ, ऊपर टफ है ना, हाँ ये टफ है, ये आसान लिख तो दिया। अब सोचना है क्यों, बड़ा आसान, पता है सबको। ये होता है 1s2 2s2 2p 3s1। अब देखो पहली बार में जब निकालने जाओगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा हुआ दे देगा, अब वो क्या बन जाएगा देखो, अब एक बार हो चुका है ना, अब ये बन चुका है देखो 1s2 2s2 2p6, अब ये स्टेबल बन चुका है। अब इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत होगी, इसलिए टफ है। तो यही लिखना है, इन द फर्स्ट टाइम इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स स्टेबल, इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल बन जाएगा फर्स्ट टाइम में, एंड सेकंड टाइम इट इज ऑलरेडी स्टेबल, अब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अब मैग्नीशियम में क्या देखो, मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2, भैया मैग्नीशियम तो पहले से स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, टफ। हाँ लेकिन तुमने जबरदस्ती करके ऐसा बना दिया 1s2 2s2 2p6 3s1, अब भैया तुमने जबरदस्ती एक निकाल दिया है, तब तो ये कहेगा एक और ले जा, आसानी से ले जा, ताकि अब मैं दोबारा स्टेबल हो जाऊं। तो कहानी ऐसी चलती है। देखो मैं अगर ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो सॉरी उसके लिए, मेरी तबियत इतनी ठीक नहीं है, पर ठीक है इतना कर सकते हैं। मेरी बात नहीं समझे, कहानी ये है कि यार बार बार चैप्टर कैसे पढ़ाऊं, मैं भी तो इंसान हूं ना, अब इतनी बार नहीं पढ़ा सकते। हाँ अब पेपर खत्म होगा, दोबारा थर्मोडायनेमिक्स, फिर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करनी है, बहुत सारी चीजें भी करनी है, ठीक है ना। तो अभी मैंने शायद कुछ दिन पहले चैप्टर पढ़ाया था और ये सारे क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, याद है क्या? तुमने नहीं पढ़ा ना अभी? कोई नहीं, वैसे समझ में तो आ रहा होगा, पढ़ तो लिया ही होगा। तुमने पढ़ा है चैप्टर? कोई ऐसा जिसने पहले नहीं पढ़ा, ईमानदारी से बताओ चैप्टर। अरुण पढ़ा चैप्टर ये वाला? भाई घर में क्या करता है तू? कोई ऐसा बच्चा जो बिना पढ़े देख रहा है ये? कौन, आप? कोई भी नहीं ना? प्रिया पढ़ा है बेटा पहले? गुड, वेरी गुड बेटा। लिखा है देखो, सेम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है देखो, हेलोजेंस गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ क्यों? पहले समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, और रिड्यूस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। तो कह रहा है हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हाँ भाई लेते हैं, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि दे कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन टू मेक देमसेल्फ स्टेबल, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। लिखा है
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोवल गैस इज ऑलमोस्ट जीरो। क्या मतलब है? नोवल गैस जो होते हैं, नोवल गैस भैया वो बड़े स्टेबल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन लेने देने से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, तुम्हें लगता है ऐसा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आगे देखो लिखा है सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम एंड मैग्नीशियम नहीं, सोडियम एंड Mg प्लस है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg प्लस रिक्वायर्स मोर एनर्जी। पीछे बताया था मैंने। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg प्लस, नो नो नो, Mg प्लस से तो कम चाहिए ना। Mg प्लस का मतलब तो 11 हो गया ना, लेस होगा। Mg प्लस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यस 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 यस, ठीक है, वही रीजन है कि सोडियम अभी स्टेबल नहीं है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल बन सकता है। एक और रीजन बताओ इसके पीछे क्या है? रीजन ये है ना, इसमें वो ज्यादा होता है। देखो थोड़ा डीप रहा हूं, डीप। सोडियम के अंदर है 11 प्रोटॉन, पता है? सोडियम में है 11 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, लेकिन मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12 प्रोटॉन। तो यहां पर ना न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा। सोचो, देखो मैं कहता हूं, इसके अंदर है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, पर मैग्नीशियम में कितने हैं? 12 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। तो 12 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को इजीली टाइट पकड़ के रखेगा। इसके अंदर मेन रीजन ये होता है कि इसमें पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, बट तुम खुद से भी कर सकते थे, सब कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल, जब ऐसा कभी लगे ना कि इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो समझ लो कि न्यूक्लियस का फोर्स क्या होगा। यही तो लिख के आना होता है, और क्या लिख के आना होता है, ये तो हर किसी को पता है। तो दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन नहीं है, आपको सारे अच्छे क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 33वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनायन इज लार्जर देन पेरेंट, पता है नेगेटिव वाला बड़ा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, हम कर चुके हैं साइज की वजह से। अरेंज द साइज हम कर चुके हैं, ये सब चीजें। हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी, एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है पीरियड में? तो जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज घटता है, और नीचे जाते हैं तो साइज इन जनरल आमतौर पर। और कैसे एक्सप्लेन करोगे आप ये? तो साइज नीचे इसलिए बढ़ता है ग्रुप में क्योंकि नए शेल्स ऐड होते हैं, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम्स इन द सेम सेल। शेल नहीं बढ़ते इसमें, पता ना आप लोगों को, ये पढ़ा है आप लोगों ने मेरे से। देखो बिना पढ़े चैप्टर पढ़ कम समझ में आएगा, लेकिन यार मेरी भी मजबूरी ना, आपको बार बार चैप्टर नहीं पढ़ा सकते, क्वेश्चन भी तो करना ही हमें एक दिन। परेशान तो नहीं हो रहे तुम लोग? साहिल तुम्हें आता है चैप्टर? सही बताओ, तुम्हें आता है चैप्टर? ये पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा है? क्यों, कहीं से नहीं पढ़ा? क्यों भाई, नोट्स नहीं बनाए? ठीक है, इंतजार करो, दोबारा कराएंगे फिर। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्या रीजन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है, याद है? बताया था मैंने, कॉस ऑफ पीरियोडिसिटी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ द टर्म आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेट करके गैस में ले जाने से ना इलेक्ट्रॉन डालना निकालना आसान हो जाता है। देखो ये सब अच्छे क्वेश्चन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो स्टेबल है, बताया था अभी। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस, पता है। आयनिक रेडियस इज मोर, यार यही क्वेश्चन आएंगे, बार बार रिपीट होंगे, देख लो। ये मतलब रेडियस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला लिखा है, द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, रिपल्शन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दोनों में क्या फर्क है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब व्हाट इज, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दिस स्पीसीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अरेंज द अबव इन द एटॉमिक रेडियाई, मतलब समझ जाओ कि यही क्वेश्चन बार बार आएंगे। फिर ये देखो, सेम वही घूम फिर के आ रहा है, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्टेबल होता है 1s2 2s2 2p3। घूम फिर के देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इजी वाले, सारे इजी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर देखो, ये देखो क्वेश्चन क्या है, नोबल गैसेस हैव हाई पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या रीजन है? स्टेबल होता है ऑलरेडी। फिर यही आयनेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तुम्हें क्या लग रहा है कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? वही पूछ रहा है। अ कटायन इज स्मॉलर देन अनाइन पेरेंट एटम, क्या पूछ रहे हैं? नोबल गैस हैव लार्जर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस स्टेबल होते। तो आपको ये समझना है कि बहुत सारी चीजें नहीं आती, व्हाट दे आस्क, घुमा फिरा के एक ही बातें आस्क बस। 40 क्वेश्चन है इस चैप्टर के बस, और चैप्टर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी जेब में। अब बैठ के सॉल्व करो सारे क्वेश्चन मेरे सामने स्टार्टिंग से।